हरिजन जाय करे वहां खेती निजकण बीज पुआसा, यानी यह है प्रमाण। इसको कहा है महाराज ने खेती। हमारी खेती नीचे है कि नहीं? खेती में हम बीज बोते हैं। जब ये पिछम का रास्ता खुलेगा, आपकी पवन ऊपर चढ़ेगी, तब आप ये निजकण रूपी यानी निज स्वरूप रूपी बीज बोओगे। यहां बीज बोया जाएगा ये ब्रह्मांड में। त्रिपुटी आने पर आपको ये ध्यान का महत्व समझेगा। नीचे कुछ भी समझ में नहीं आता। नीचे जो कर रहे हो आप अभी विश्वास से कर रहे हो, अभी कुछ भी आपको आनंद का पता नहीं है वो क्या है, कितनी ऊंची चीज हमारे हाथ में है ये भी आपको पता नहीं है। आप सबके पास लाखों करोड़ों अब्जों रुपए के हीरे हैं जो यहाँ ब्रह्मांड में है, मगर अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे हो। अगर उसकी एक झलक भी आपको दिख जाएगी तो आप अब क्या बताऊं मैं, किसी को कहना नहीं पड़ेगा ध्यान करो करके। समय नहीं होगा तो भी आप घर पे जाके ध्यान में रखो, क्योंकि वो छोड़ेगी नहीं चीज। ऐसी अद्भुत वो अनुभूति है। तो हरिजन जाय करे जा खेती निजकण बीज बुआसा, यानी अब वास्तव में आप उस अमर देश में जाने के लिए उस पॉइंट पर आ गए हो। पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जाओगे तभी तो बाहर निकलोगे, ब्रह्मांड में नहीं जाओगे तो बाहर कैसे निकलोगे? अभी तो यात्रा हमारी खंड में भी नहीं आई है, पिंड में ही है। पिंड से खंड में, खंड से ब्रह्मांड में जब आ जाओगे तब आप बीज बो लिया आपने। बीज एक बार बीज बो दिया तो धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा और उसका फसल आएगी, उसका आनंद आएगा। चाले अरट पानड़ी बाजे निरकुदिष्ट पसारी, निसदिन बहे तके नहीं कोई, पीवे सब बन क्यारी। पुराने जमाने में अरट रही थी, अरट। आप लोग कोई अलग शब्द कहते हो, वो डिब्बे वाला पानी निकालने का एक हाँ, चाले अरट पानड़ी बाजे। जब वो अरट चलती है डिब्बे वाली, एक नीचे जाता है, एक ऊपर आता है, एक नीचे आता है, एक ऊपर आता है, तो वो पानी जमीन के अंदर से जाता है। जमीन के दोनों तरफ ऐसी मट्टी लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, दोनों तरफ मट्टी लगती है, अंदर से पानी जाता है, तो पानी की एक आवाज आती है। पानी बह रहा है, उसकी एक आवाज आती है। चाले अरट पानड़ी बाजे। अब यहां अरट है ये सांस उसास, और पानड़ी क्या? सांस उसास से जे पवन पिछम से ऊपर निकलता है, तो रीढ़ की हड्डी से हमको एहसास होता है कि हमारा पौन रूपी पानी चल रहा है। यानी हम जो अरट चला रहे हैं सांस उसास की, इसका पानी बरोबर ऊपर चल रहा है। अभी भजन कौन सा बोला था बेटा आपने? नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई। इसमें एक चरण आया है, अर्ध उर्ध बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछे गेल होया धुन शबद की, पीछे गेल होया धुन शबद की,
चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो मोसर दूजो कोई। मोसर एक लगन है, मोसरी है, दो अर्थ जैसा है, एक में लगन है एक में मोसर है। अब देखो यहां क्या कह रहे महाराज, अरद उरद बीच ब्याह रचो है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। जितनी श्वासा नीचे जाती है उतनी नीचे जाने दो और उससे ऊपर ले जाओ। ये ब्याह इसमें तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारी आत्मा का या तुम्हारी श्रुति का शब्द के साथ ब्याह हो रहा है। श्रुति शब्द को मिलाना है। ब्याह करने का मतलब क्या, मिलाते हैं। ब्याह करते हैं हमारी बेटी का बेटा का, तो क्या करते हैं, मिला देते हैं पति पत्नी को। ये पति है शब्द, श्रुति है पत्नी। अब इन दोनों का ब्याह करना है। अभी वो दोनों मिले नहीं है, ब्याह उनका हुआ नहीं है। होगा कब, जब आपका पिचम का रास्ता खुलेगा। औरत औरत बीच ब्याह रचो है, अभी तो ब्याह रचा गया है, ब्याह की तैयारी चल रही है। मंडप सजा है, बाजे बजाने वाले आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं। अभी वरमाला डाली नहीं है, पति पत्नी अभी हुए नहीं है, तैयारी हो गई है। सास उसास में आप भजन कर रहे हो, शब्द आपका पलटा नहीं है। शब्द पलटेगा तो श्रुति शब्द का मेल होगा। गरजेगी गन धरन धूजनी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पीछम के गेले, नदिया चाली पीछम के गेले। सुरत सबद संग लिया, जोगिया गिगन मंडल धर किया। आपको एक बात अनुभव में आती होगी कि आपको हर समय भजन में सूरत लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है क्योंकि अभी वो लगी नहीं है, अभी उसको अपना पति मिला नहीं है, शब्द रूपी पति मिला नहीं है। ये जो शब्द है ये सामने का है, वो जब पलटता है तब बात अलग हो जाती है। यहाँ पे आपको कंठ पे, हृदय पे, मध्य पे, नाभि पे, ब्रह्मा पे, गुदा पे सुर्ती लगा लगा के, सुर्ती लगा लगा के भजन करना पड़ता है। फिर भी शब्द के साथ सुर्ती लगती नहीं है, लगाना पड़ता है। मगर जब आप पलटोगे तब आपकी सुर्ती शब्द के साथ स्वतः लग जाएगी। एक मिनट बैठोगे नहीं तो आपकी सुर्ती बराबर शब्द के साथ लगेगी, न शरीर में हलचल होगी, न मन भटकेगा। क्योंकि सुर्ती अगर पक्की होगी तो मन कुछ नहीं कर सकता। तो अरद उरद बीच ब्याह रचो है, चली है नाव बरात। नाव की बरात आगे बढ़ रही है। शब्द की बरात, शब्द है दूल्हा, और उसकी बरात, उसकी बराती में कौन कौन है, सांस उसास मन निजमन विरह प्रेम लीव शूरवीरता, ये क्या है, बराती है। ये सब साथ जा रहे हैं। वो शब्द रूपी पति का श्रुति से ब्याह देखने के लिए ये बराती जा रहे हैं। चढ़ी है ना चली है नाव बरात, पीछम गेल होए धूम शब्द की चालत है दिन रात। यानी आप भजन करते हो तभी भी चलता है, आप सोते हो तभी भी वो निरंतर वायु ऊपर चढ़ता है।
ये कैसे चलता है? सोते समय आप यहाँ ध्यान रख के सो जाओ, यही भी नाक के दोनों छेद में ध्यान रखो, राम राम करते रहो और सो जाओ। आप सो जाओगे, आपका ध्यान चलता रहेगा, वो नाव की बरात आगे बढ़ती रहेगी और केवल आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा शब्द ऊपर चल रहा है, हमारी पावर ऊपर चल रहा है, मगर वो चलती रहेगी। पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात, इसको कहते हैं शब्द की धुनी रात दिन रीढ़ की हड्डी से ऊपर चलना। आप बैठोगे यहाँ तो आपको सुनाई देगा, उसमें ध्यान लगाओगे, सुरती लगाओगे तो, और पढ़ता ही नहीं तो सुनाई नहीं देगा। आप सामने ध्यान कर रहे हो, शब्द पढ़ते ही नहीं है तो आप कितना भी इधर देखोगे रीढ़ में तो कुछ सुनाई नहीं देगा, और बहुत बिरले को सुनाई देता है। अभी वो स्थिति में आप आए नहीं हो, मगर जरूर आओगे, तब आपको सारी चीजें एक पता चलेगा। यहाँ क्या कह रहे महाराज? चाले अरट पांगड़ी बाजे निरकु दिष्ट प्रसारी, यानी सासुदास की आरट सामने चल रही है और ये पानी बह रहा है नीचे से ऊपर। वो जो पट्टी के मैंने बनाया, दोनों तरफ से पट्टी लगाते हैं और बीच में से पानी जाता है, तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से पवन रूपी ये जल ऊपर चल रहा है और ये पानी बज रही है। यहाँ अनुभव आ रहा है, हम भजन कर रहे हैं तो ये शब्द ऊपर चल रहा है, प्राण शक्ति ऊपर चल रही है, इसकी ध्वनि या ये कोई शक्ति ऊपर चढ़ रही है ऐसा महसूस होता है। इसको कहते हैं महाराज चाले अरट पानड़ी बाजे निरकु तिष्ट प्रसाद। दृष्टि से निरकोगे तब वो दिखाई देगा, समझ में आएगा, अनुभव में आएगा, देखने की तो चीज नहीं है वो। निस्दिन बहे थके नहीं कोई, वही बात आ गई जो अभी हरजस में गाया था। पीछम गेल हुए धुन शब्द की चालत है दिन रात, यहाँ कह रहे महाराज निस्दिन बहे थके नहीं कोई। अब यहाँ ध्यान लगा के सो जाओगे तो ये आपकी पानड़ी रात दिन बहेगी, निर्दिन बहती रहेगी, ऊपर चढ़ता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा, ऊपर चढ़ता रहेगा। फिर आप पूछोगे तो ये जाता कहाँ है ये वायु? इतना रात दिन तुम कह रहे हो ऊपर चढ़ रहा है तो जाता कहाँ है? तो ये भरने में बहुत समय लगता है। ये बहुत बड़ा है ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में ये वायु ब्रह्मांड पूरा भरने के लिए बहुत समय लगता है, और जब भर जाएगा तब पता चलेगा। जब सारी चेतना पिंड से ब्रह्मांड में आ जाएगी तब पता चलेगा कि ये कितना अद्भुत ज्ञान है और कितना इसमें आनंद है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये ऐसा है। तब आपको सारी चीजें पता चलेगी, क्लियर बात होती रहेगी। पीवे सब मन क्या भी, यानी यहाँ ब्रह्मांड में बीज बोया है, खेती की है, तो पानी देने के लिए वो जो ये बनाते हैं मिट्टी के, उसको कहते हैं क्यारी। ये ब्रह्मांड के अंदर ये खेती में, वो क्यारी में ये पानी जा रहा है। कौन बोले देखा एक तमाशा ऐसा गगन मंडल में हुआ, हाली बरद बिना सुन नारी, सींचे नित पत कुआ। अब ये भी उस अरट से संबंधित बात है। अरट को कैसे चलाते हैं? एक रहता है हाली। हाली किसको कहते हैं? वो चलाने वाला, किसान, किसानी कहेंगे अपन। और उसके पास रहते हैं दो बैल, दो बैल रहते हैं। दो बैल से वो अरट को आगे ले जाता है, पीछे लाता है। पुराने जमाने में देखा होगा, देखा नहीं कि किसी ने देखा? गोल गोल घूमता है। हाँ, वो गोल गोल घूमता है, मगर बैल को आगे ले जाता है वो बैल वाला।
बेल भी गोल गोल घूमती है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं। अब उसमें गोल भी रहता है और एक बड़ा सा ये भी रहता है, पानी पानी का ऐसा आता है, वो भी रहता है, उसको भी आरटी कहते हैं। हाँ, वो आगे ले जाता वो लंबे जाता है। तो गोल वाला समझो या वो लंबा वाला समझो, दोनों बैल को वो हाली ऐसा नीचे छोड़ता है, वो भरता है कुएं में से, फिर बैल को कहता है चलो, और वो वहां रस्सी पे बैठ के बैल आगे 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 जाते हैं और वो कुएं में से नीचे आके पानी नीचे गिरा देती है, खाली हो जाती है, फिर और बैल को वापस लाता है। अब ये बाहर का दृष्टांत आप समझो। अब ये क्या कह रहे महाराज, देखा एक तमाशा ऐसा, तमाशा किसको कहते हैं? आश्चर्यचकित बात, कभी सुनी नहीं कभी देखी नहीं, ऐसी घटना अगर हमारे अंदर घटित हो जाए उसको कहते हैं तमाशा। देखा एक तमाशा ऐसा गिगड़ मंडल में हुआ, यहाँ तमाशा हुआ, यहाँ आश्चर्यकारक घटना घटी। क्या घटी? हाली बलद बिना सुन नारी, वो अरट चलाने के लिए अरट चलाने वाला चाहिए, बैल चाहिए और उसकी स्त्री भी चाहिए। वहां वो पानी देने के लिए स्त्री नहीं चाहिए क्या, जो पानी जाता है आगे? ऐसा होने के बाद वो खेती की सिंचाई करते थे। अब यहाँ हाली कौन है? भजन में लगाओ। अच्छा, बैल कौन से? अंदर के बैल, सांस उसास। बैल कौन से? हाली है मन और सुरती है नारी, उसकी स्त्री। अब क्या कह रहे महाराज, ऐसा मैंने तमाशा देखा कि हाली भी नहीं है, बैल भी नहीं है और उसकी स्त्री भी नहीं है, मगर सिंचाई हो रही है, पानी नीचे से ऊपर, कोई वहां पे चला नहीं रहा है मगर ये काम हो रहा है, यानी अपने आप भजन हो रहा है। आप केवल, मैंने आज कम से कम 3 से 4 बार देशी भाई को कहा कि बोलते बोलते भजन करना सीखो, कहा कि नहीं? यानी अपने आप भजन होता रहे, हम बात भी करते रहे, हम चलते भी रहे, क्योंकि श्वासा के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी से बात करते हो तो आपकी श्वासा बंद होती क्या? नहीं होती। चलते हो तो नहीं होती। सोते तब नहीं होती। सोते तब श्वास बंद नहीं होती, चलते तो श्वास बंद नहीं होती, बात करते तो नहीं होती, काम करते तब नहीं होती ना। अगर हो गई तो हम तभी मर जाएंगे। श्वास अगर बंद नहीं होती है तो आपका भजन भी बंद नहीं होता है। केवल वो कला आप जानना चाहिए, क्योंकि वो चीज अपने आप हो रही है, तुम्हारे किसी भी क्रिया के अलग है वो। तुम चलो तो भी वो चल रही है, तुम बोलो तो भी वो चल रही है, तुम सो तो भी चल रही है, तुम बैठो तो भी चल रही है। अभी तुम सुन रहे हो, श्वास चल रही है। अब आपको करना क्या है? बार बार आपको वहां देखना है नाभि में। जैसे कि कोई गहरी चोट लगती है, ठोकर लगती है, या कहीं ऐसा कोई ये हो जाता है, तो वहां ध्यान देने के लिए कोई कहता कि आपको ध्यान कहाँ रहता आपका? वही रहता, क्योंकि वो स्वाभाविक है। जहां कुछ हो रहा है वहां ध्यान आपका जाएगा ही जाएगा। इसीलिए बार बार आप ध्यान नाभि में रखो, ध्यान यहां रखो, बात करो, काम करो, सब करो। और बैठ के भजन करना है तब बैठ के करो, चलते फिरते। और सोने के बाद तो आज से ही प्रयोग करो। बस यहाँ ध्यान लगा दो, सांस उसास में लो, गहरी श्वास लो, गहरी छोड़ो, उसमें देखो, उसमें देखो, फिर धीरे 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 यहाँ देख के सो जाओ।
आपकी सांस उसास चलेगी, वो पलटती भी रहेगी। अगर शब्द जगा हो, शब्द पलटा हो तो। जिसका पलटा नहीं है उसके लिए नहीं कह रहे बातें, जिसका शब्द पलटा है उसके लिए कह रहा हूं मैं। और जिसका नहीं पलटा है वो भी राम राम करके सोए तो अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मगर अभी वो मामला सामने ही चल रहा है, पीछे से नहीं गई। ये बात क्या हो रही है समझ लो पहले। सांस उसास जिसके सामने चल रही है और वो सांस उसास में से वायु पलट रहा है, जो भजन करते करते पलटाते हैं और बाद में सोते हुए भी यहाँ सांस उसास में ध्यान रख के सोने के बाद वो पलटती रहती है, अपने आप वो चलती रहती है। यही बात महाराज कह रहे हैं कि हाली बड़द बिना सुन नारी सींचे नितपत कुआ। कुएं की सिंचाई रात दिन हो रही है, मगर बैल नहीं है, वो हाली नहीं है और वो स्त्री नहीं है, मन नहीं है, सांसों-सांस नहीं है, सुरती नहीं है। सोने में कहाँ लगाओगे आप? सो जाने के बाद सांसों-सांस में लगाते क्या मन? सुरती लगाते क्या? तो ये कह रहे महाराज, न वहां सांस उसास में आप मन लगा रहे, न सुरती लगा रहे, मगर आपका भजन हो रहा है। इसको कहते हैं सहज सुमिरन। सहज सुमिरन रात दिन होई, मन पौना जोटा मिल दोई। तो सुमिरन से सहज सुमिरन में जाना है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि करो करो, ध्यान करो, सिद्धासन लगाओ, वो खोलो, एक बार पिछम का रास्ता खोलो। आधी यात्रा आपकी पूरी हो गई शब्द पिछम के रास्ते खुलते। क्योंकि आपको ये वाणी कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं भी देख रहा हूं, आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को। मगर आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कि ये सारी बातें इसमें है, हमारे साथ होने वाली है, तो ये खुशी में आप भजन करते समय आपको ये चीज याद आएगी। चेले चढ़स अधर फिरे ऊंची, बारो ढूढ़न न पावे, छे से शेष 21 बारा, निस दिन भला समावे। शब्द भी कठिन है, अब उसका अर्थ करना भी कठिन है, और आप पलटे नहीं हो तो आपको समझा के देना भी कठिन है, और समझना भी आपके बस में है नहीं। फिर भी हमको समझने की कोशिश करना है। झेले चढ़स अदर फिरे ऊंची। ये चढ़स जो है ये अदर ऊंची घूम रही है, बिना बैल के, बिना मनुष्य के, बिना स्त्री के। और बारो ढूलन पावे। ढूलना कहते हैं पानी गिरना। वो कुएं में से जब आती है, आते आते पानी बहुत गिरता है उसमें से। बैल इधर उधर हिल गए या धक्का लग गया तो पानी गिरता है कि नहीं? मगर ये जो चल रही है हमारी सांस उसासी, इसमें एक बूंद भी पानी इधर उधर नहीं गिर रहा है, अपने आप पूरी तरह से वो पलट रहा है। इधर चल रही है अपनी आरस और ये बराबर ऊपर चढ़ रहा है। इसमें एक बूंद भी पानी ढूल नहीं रहा है, यानी गिर नहीं रहा है। झेले चढ़स अदर फिरे ऊंची, बारो ढूलन पावे। ये अंदर की तरफ। और 600 शेष 21 बार। कितनी बार ये आती जाती है चढ़स? 600 शेष। 600 शेष यानी 1000 और 21,600 बार वो चलती है, मगर उसमें से एक बूंद भी पानी गिरता नहीं है। 21,600 क्या है? सांसें। कितने समय में लेते हैं हम? हाँ, एक दिन में 24 घंटे में हम 21,600 श्वासा लेते हैं। तो 21,600 श्वासा में भजन हो रहा है आपका, पूरी की पूरी श्वासा में भजन हो रहा है। अभी कितनी श्वासा में हो रहा है कोई बता सकता है? आप लोग
कितना भजन कर रहे हो इसकी गिनती आपने कभी की क्या? 1 मिनट में 15 सत्ता। अगर आप 10 मिनट बैठ गए तो आपका 1 से 50 श्वास में भजन हुआ। 100 मिनट बैठ गए तो 1500 श्वास, 1500 श्वास में भजन हुआ। 100 मिनट माने तो 1.5 घंटा से ऊपर। श्वासा कितनी है आपकी? 21,600। काम में कितने लाए? 1500। बाकी कहां गई? व्यर्थ। महाराज कहते हैं राम भजन बिन सासा जाए, राम भजन बिन सासा जाए, से सबरे मिलाई मन रे, सिमर सिमर साई मन रे, सिमर सिमर साई। कितनी श्वासा? जो राम भजन नहीं करता है उसकी पूरी श्वासा बेकार जा रही है। और हम जो 1 घंटा 1.5 घंटा ध्यान करते हैं इसको बहुत बड़ा मानते हैं। हमारी कितनी श्वासा लग रही है? 1000 1500, और बाकी हमारी बेकार जा रही है। तो ये बेकार नहीं जाए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब भजन करोगे तो रात में तो सोओगे ना। 21,600 तो उसका आधा कितना होता? 10,500 और वो 10,800। कुछ भी करोगे आप 10,800 के ऊपर भजन नहीं कर सकते। कुछ भी करोगे आप सुबह 6 बजे से यहां आ जाओगे और 6 बजे ही जाओगे तो भी इतना ही करोगे। 21,600 श्वासा में भजन होने के लिए आपको पिछम का रास्ता खोलना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आधी श्वासा रामसनी होने के बाद भी आपकी जाती है। आधी क्या 100-200 1000 ही अपन काम में ले रहे हैं। कहाँ इतनी हो रही है? अब 3-3 घंटा कर रहे हो तो फिर तो 24 घंटे में 3 घंटा कुछ रखता नहीं ना। तो ये हम सब कुछ करते रहे हमारा काम और हमारे बराबर भजन होती रहे, ये कला को सीखो। इसी को कहते महाराज नाव कला। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी हो, जो जाने सो पार पोता और वार कावारी हो, नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी हो। नाम लेना एक बात है और नाम होते रहना ये अलग बात है। नाम लेना ये एक बात है। हम राम राम ले रहे हैं आती जाती श्वास में, ये एक पार्ट है उसका, ये भाग है। और एक होते रहना ये अलग बात है। जैसा धन धन करने से धन मिलता नहीं है, धन कमाने की कला है। और जो धन कमाने की कला जानता है वो धनवान बनता है। ऐसे ही ये नाम की कला है। बिना कुछ किए हमारा अखंड ध्यान कैसे होते रहे ये कला है। और ये कला जो जानेगा वो भवसागर से पार होगा, और नहीं जानेगा तो रसना जीभ से बैठ के कितना भजन करोगे, इससे काम नहीं होगा। इसीलिए तो ये अद्भुत ज्ञान महाराज ने समझाया है। अब इतनी सारी बातें मैंने कही, अब आपका कर्तव्य क्या बनता है? आपका कर्तव्य ये बनता है कि बापू आप यहां से जाओ मत। हम हमारा समय में से समय निकालते हैं
और ये कला कैसी जगती है ये आपको बता। अगर नहीं बता सकते तो ये ज्ञान हमको तुम दो मत, ये आपकी तरफ से है डिमांड। जो चीज होती नहीं तुम क्यों उसकी बार बार हमको उल्लेख करके बताते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो हम बैठने के लिए तैयार है। 1 महीना लगो, 2 महीना लगो, ये कला क्या है हमारे अंदर प्रकट कराने का भेद हमको बताओ और यहाँ से जाओ, नहीं तो बाहर से ताला लगा देंगे ना, हम आपको अंदर रखेंगे। ये आपकी तरफ से चाहिए, तब बात बनेगी। अब आप कुछ करते नहीं हो और हमें बापू बापू करते हो, मुझको माला डालते हो, ऐसे पानी पीने रख के ले जाते हो। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा, तुमको कुछ करना ही नहीं है, मस्त है, मैं भी मस्त हूँ, तुम भी मस्त है, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए, न माला डालो, न बापू बोलो, न कुछ करो, मगर फायदा ले लो। अभी बहती गंगा है, हाथ धो लो, कल समय नहीं रहेगा। श्वास का भरोसा नहीं है, कौन कब किस समय चला जाएगा ये कह नहीं सकते। समय किसी के पास नहीं है, आपको आपका नियोजन करना है। कैसा आप आपके घर गृहस्थी में सब चला के यहाँ टाइम दे सकते हो, सबका एक साथ नहीं होगा। मगर आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? कहत कबीर मैं क्या करूं, कहत कबीर मैं कहता फिरूं। तुम नहीं सुनते तो मैं क्या करूं? तुम सुनते ही नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसा ही होता रहेगा।